आजमगढ़ माह रमज़ानुल मुबारक के मौके पर मोहल्ला बाज़ बहादुर कोट अखाड़े के मैदान वाली मस्जिद में नमाज तरावी का संपन्न हुआ। इस मौके पर हाफिज़ मोहम्मद अनस का माल्यार्पण कर स्वागत किया गया। हाफिज़ मोहम्मद अनस ने कहा कि अल्लाह ताला की मेहरबानी है कि इस लायक हमें बनाया है। आज नमाज तरावी संपन्न कराई गई। हाफिज़ मोहम्मद इकबाल हुसैन प्रधानाचार्य मदरसा मदीना फैज़ान सिद्दीक ने कहा कि बहुत खुशी का दिन है। वह बहुत खुशी की बात है कि जिन्होंने तरावी सुनाया है वह हमारे मदरसे में पढ़े हुए हैं। उन्होंने कहा कि बहुत खुशी की बात है कि एक प्रधानाचार्य के लिए उसके एक चेला एक अच्छे अंदाज में कुरान शरीफ को सुनाया। उन्होंने कहा कि रोज़ के दिनों में जो लोगों की तबीयत ख़राब होती है, रोज़े के दिनों में जिन लोगों की तबीयत ख़राब होती है, यह सब अल्लाह को सब कुछ की खबर होती है। जो लोग जानबूझकर एक रोज़े छोड़ देते हैं, उसको 9 लाख वर्ष जहन्नम की आग में जलना पड़ेगा। हदीस शरीफ में है कि जहन्नम की आग ऐसे सख्त है कि एक सुई के नोक के बराबर दुनिया वालों को खोल दिया जाए तो पूरी दुनिया जलकर राख हो जाएगी। हदीस शरीफ में यह भी है कि जिस जहन्नमी को सबसे छोटा आज़ाब दिया जाएगा उसे आग की जूतियाँ पहना दिया जाएगा, जिसकी गर्मी व तपिश की वजह से उसका भेजा दिमाग खुलकर बाहर निकल रहा होगा। वह जहन्नमी शख्स यह समझेगा कि सबसे बड़ा अज़ाब दिया जा रहा है, जबकि सबसे छोटा अज़ाब दिया जाएगा। तो जो लोग एक रोज़ा जानबूझकर छोड़ते हैं, छोड़ने पर 9 लाख वर्ष जहन्नम की आग में जलना पड़ेगा। जो जानबूझकर के एक रोज़ा छोड़ते हैं उनका क्या हाल होगा। इस अवसर पर मुफीद अहमद खान, हाफिज़ आयान फैज़ खान, मोहम्मद साबिर आदि मोहल्ले के संभ्रांत नागरिक उपस्थित रहे। आजमगढ़ से पंकज कुमार पाठक की खास रिपोर्ट। नाम बताइए। मेरा नाम है अनस अहमद जी, कहाँ के रहने वाले हैं? टांडा अम्बेडकर नगर। हज़रत आज नमाज तरावी की कुरान शरीफ मुकम्मल की गई है, क्या कहना चाहेंगे आप? अल्लाह पाक का फजल है, एहसान है, उसने नवाजा है। आगे बोलिए। अल्लाह पाक का शुक्र है, अल्लाह पाक ने इस लायक बनाया कि अल्लाह पाक ने तौफीक बख्शे अपना कलाम मुक़द्दस हिफ्ज़ करने के। अल्लाह पाक का करोड़ है, एहसान है, शुक्र है। हज़रत मेरा नाम है मोहम्मद इकबाल हुसैन। जी, कहाँ के रहने वाले हैं? मेरा घर पड़ता है ज़िला बलरामपुर में जी, और आपके आज़मगढ़ में दावत इस्लामी का है मदरसा मदीना फैज़ान सिद्दीक अकबर, उसका प्रिंसिपल है। हज़रत आज मुकम्मल की गई है नमाज तरावी की कुरान शरीफ, क्या कहना चाहेंगे? अल्हम्दुलिल्लाह अज़्ज़ा वजल बहुत खुशी की बात है और खुशी का दिन भी है। और जिन्होंने तरावी सुनाया है वो हमारे मदरसे के तालिब इल्म हैं और अल्लाह ताला के फज़ल व करम से इन्होंने कुरान मुक़द्दस सुनाया है और बहुत अच्छे अंदाज में सुनाया है। जैसा कि यहाँ के नमाजियों से ये तासुरात मिले हैं कि इन्होंने माशाअल्लाह बड़ा अच्छा कुरान सुनाया है और सुनाना भी चाहिए। अल्लाह ताला ने कुरान मुक़द्दस में इरशाद फरमाया वरत्तिलिल कुरान तरतीला, यानी कुरान को ठहर ठहर कर पढ़ो। तो अल्हम्दुलिल्लाह इन्होंने कुरान शरीफ को ठहर ठहर कर अच्छे अंदाज में पढ़ा जैसा कि पढ़ने का हक़ था, और ऐसे ही तमाम लोगों को भी पढ़ना चाहिए। तो बहुत खुशी की बात है और एक उस्ताद के लिए, एक प्रिंसिपल के लिए ये बहुत ही खुशी की बात होती है कि उनका शागिर्द अच्छे अंदाज में कुरान सुनाए और उसका अच्छा तासुर जाए। अल्हम्दुलिल्लाह अज़्ज़ा वजल अल्लाह ताला का करोड़ का एहसान है कि हमारे मदरसतुल मदीना के इस साल तकरीबन 30 तलबा मुख्तलिफ़ मसाजिद में तरावी सुना रहे हैं और जहाँ जहाँ ख़त्म हो रहा है वहाँ से अच्छे तासुरात आ रहे हैं कि तलबा अच्छे अंदाज में तरावी सुना रहे हैं। हज़रत रमज़ानुल मुबारक शुरू होने से पहले जैसा कि लोग बीमार हो जा रहे हैं, लोगों की तबीयतें ख़राब हो जाती हैं, तो उसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, ये बहाना करना कि मेरी तबीयत ख़राब हो जा रही है, मैं बीमार हो जा रहा हूँ या बीमार हो जाऊँगा, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त को हर चीज़ की खबर है।
प्यारे सलाहीं भाई, मैं आपके चैनल से तमाम लोगों को ये बताना चाहता हूँ कि जो जानबूझकर सिर्फ एक रोज़ा छोड़ देता है उसको 9 लाख बरस जहन्नम की आग में जलना पड़ेगा। अब आप गौर करें किस जहन्नम की आग की बात हो रही है। हदीस पाक में आता है कि जहन्नम की आग ऐसी सख्त है कि एक सुई के नाके के बराबर भी अगर दुनिया वालों पर खोल दी जाए तो पूरी दुनिया जलकर खाकिस्तर हो जाएगी। जहन्नम की आग के मुताल्लिक आता है कि जिस जहन्नमी को सबसे छोटा अजाब दिया जाएगा उसे आग की जूतियाँ पहना दी जाएंगी, जिसकी गर्मी और तपिश की वजह से उस जहन्नमी का भेजा खोलकर बाहर निकल रहा होगा। वो जहन्नमी शख्स ये समझेगा कि सबसे बड़ा अजाब उसे दिया जा रहा है, जबकि सबसे छोटा अजाब उसे दिया जाएगा। अब आप गौर करें कि सिर्फ एक रोज़ा जानबूझकर छोड़ने पर 9 लाख बरस जहन्नम की आग में जलना पड़ेगा, और जो कसरत से रोज़े छोड़ते हैं उनका क्या होगा। तो प्यारे सलाहीं भाई, आप हजरात को और तमाम आवाम अहले सुन्नत को ये पैगाम देना चाहता हूँ कि कोई भी बहाना ना बनाए। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त को हर चीज़ की खबर है, इसलिए सही अंदाज में, अच्छे अंदाज में मुकम्मल रोज़े रखें, क्योंकि रोज़ा फ़र्ज़ है। मोहम्मद अयान सिद्दीकी। जी, क्या महसूस कर रहे हैं आज तरावीह मुकम्मल हुई है? माशाअल्लाह से मैंने कुरान पाक सुना, हज़रत की ज़बानी अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह तबारक व तआला ने हज़रत के जहन और ज़बान को इतनी ताकत बख्शी कि अल्लाह तबारक व तआला का वो मुक़द्दस कलाम जिसको अल्लाह तबारक व तआला अगर पहाड़ पर नाजिल फरमा तो पहाड़ रेज़ा रेज़ा हो जाता। अल्लाह ने उस कलाम पाक को इनके सीने में उतारा। अल्लाह तबारक व तआला के फज़ल व करम से इन्होंने उस कुरान पाक को हमें 20 दिन के अंदर पूरे 30 पारों को सुनाया। अल्लाह तबारक व तआला इनके जहन को तादील सलामत रखे और इनके जहन में ज़िंदगी में कुरान मुक़द्दस को महफूज़ रखे। जी, आप मस्जिद के क्या हैं? देखभाल कर लेते हैं। अच्छा, आज तरावीह मुकम्मल की गई है और क्या कहना चाहेंगे कि बहुत किस खुशी की तरीके बात है, हमारे लिए बहुत फ़ख्र है, और हमारे हाफिज़ साहब ने बहुत अच्छे अंदाज में बहुत अच्छा इनका तलफ़्फ़ुज़ बहुत अच्छा रहा, और हम ऐसे ही चाहते कि ऐसे हाफिज़ आते रहे हमारे मस्जिद में, हम लोग